अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खुशबूदार बनारसी पुलाव बिरयानी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी ख़ास बात यह है कि चावल का एक एक दाना इतना खुशबूदार लज्जत जायके से भरपूर होगा कि आपका दिल वाकई में तड़प उठेगा। इसे फ़ौरन खाने को हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। ये कराची का बहुत ही मशहूर औरंगी टाउन का बनारसी पुलाव की रेसिपी है, जो कि खाने में इतना लाजवाब होता है कि आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। इसकी रेसिपी भी थोड़ी मुनफरिद है, थोड़ा सा स्टाइल इसे बनाने का अलग होता है, लेकिन जायका इतना मज़े का है, इतना जूसीपन होता है। चावल इतने बेहतरीन ये बन के तैयार होंगे कि जब आप इसे खाएंगे तो बाकी बिरयानी पुलाव सब भूल जाएंगे। बनारसी पुलाव आप हमेशा याद रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 2 टेबल स्पून साबुत धनिया आपने लेना है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ ली है, 2 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून काली मिर्च ली है। अब इन सब चीज़ों को हमने पीसना है, लेकिन इसमें खुशबू के लिए इसमें जावित्री का 1 टुकड़ा आपने डालना है। जावित्री का साबुत 1 फूल ले लें, साथ में जायफल ले लें। आधा मैंने जायफल लिया, एक पूरा जायफल को आप आधा कर लें तो आधा पीस जायफल का इसमें जाएगा। अब हम इन सब चीज़ों को मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेते हैं। इसका पाउडर नहीं बनाइएगा, बस आपने मोटा मोटा सा इसे दरदरा सा पीस लेना है। इस मसाले की वजह से इस पुलाव में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। तो ये देखिए, बहुत ही खुशबूदार सा ये पुलाव का मसाला बनके तैयार हो चुका है बनारसी पुलाव का। तो अब हम पहला स्टेप देख लेते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि गोश्त लेना है। यहाँ पर आधा किलो हड्डी वाला गोश्त है मेरे पास, तो मैंने बीफ का गोश्त लिया है। और बीफ के साथ आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी इसकी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली बीफ और चिकन के साथ ही ये पुलाव बना के तैयार किया जाता है बनारसी पुलाव। तो यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, तकरीबन 25 से 30 लहसुन के जवे हैं, अदरक थोड़ा सा लिया है, 1 प्याज लिए छोटे साइज़ की, हरी मिर्चें ली हैं 5 से 6 अदद। तो ये इसमें शामिल कर दी। इसके साथ ये जो खुशबूदार हमने मसाला बनाया है, ये हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के। बाकी मसाला हम बचा लेंगे। तो यहाँ मैंने बाकी मसाला बचा लिया है। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे। पानी इसमें ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि गोश्त गल जाने के बाद भी हमें इसकी यखनी चाहिए मौजूद है इसमें। तकरीबन यहाँ पर 4 कप के बराबर इसमें यखनी बाकी मौजूद रहनी चाहिए गोश्त गलने के बाद। तो यहाँ पर 20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगा दिया। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे हैं तो नॉर्मल बर्तन में भी आप गोश्त गला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट में गोश्त बहुत अच्छा सा गल के सॉफ़्ट हो चुका है। अब इसमें यखनी में से बोटियाँ हम अलहदा कर लेंगे और यखनी को बाद में हमने छान लेना है। तो यहाँ देखिए गोश्त एकदम बहुत बेहतरीन सा गला हुआ है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबूदार ये यखनी तैयार हो गई है। अब हम बनारसी पुलाव बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 1 कप कुकिंग ऑयल मैंने लिया। इसमें मैंने 1 बड़े साइज़ की लार्ज प्याज शामिल कर दी। अब प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तो हम इस प्याज को निकाल लेंगे ऑयल से। तो यहाँ देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है। तो इस टाइम पर आपने इसमें लगातार चम्मच चलाना होता है, ताकि प्याज एक इवनली सब जगह से एक जैसी फ्राई हो। प्याज देखिए यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और अब जो ऑयल बचा है इसमें हम डालेंगे 3 से 4 अदद तेज़पात के पत्ते। साबुत मसालों में इसमें जाएंगे 4 बड़ी इलायची जाएगी, लौंग है 5 से 6 अदद, काली मिर्चें हैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून, और बादियान के फूल थे 5 से 6 अदद, चीनी के 2 बड़े टुकड़े मैंने लिए इसमें। प्याज थोड़ी सी शामिल कर देंगे, तकरीबन मैंने 1 छोटे साइज़ की प्याज ली थी। तो अब हमने प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। साबुत गरम मसाले आपने इसी तरह से लेने हैं। बादियान के फूल यहाँ पे 4 से 5 अदद लेने हैं, क्योंकि 1 किलो चावल की ये रेसिपी है। गोश्त मैंने सिर्फ आधा किलो लिया है, लेकिन चावल 1 किलो मैंने लिए हैं। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ देखिए प्याज का कलर तो चेंज हो गया था, गुलाबी कलर आ चुका था। अब इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, गोल गोल स्लाइस में मैंने काट लिया था। तो यहाँ आपने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डालने हैं। इससे पुलाव में बड़ा ही जूसीपन फ्लेवर आएगा।
और ये जो बनारसी पुलाव है ना, इसका स्टाइल पुलाव है बनाने का, लेकिन इसका जायका आपको बिरयानी से भी बहुत ही आला लगेगा। बिल्कुल हट के डिफरेंट इसका जायका होता है। तो यहाँ मैंने इसमें नमक डाल दिया 1 टीस्पून, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। इतनी देर तक पका लेते हैं कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ देखिए टमाटर सॉफ्ट होने लगे हैं। अब इसमें जो मसाला बाकी बचा था, जो हमने शुरू में मसाला खुशबूदार बना के तैयार किया था, तो ये मसाला इसमें ऐड कर देंगे। बाकी बचा हुआ सारा मसाला इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे कुछ सेकंड्स तक। तो ये मसाले देखिए बहुत अच्छे से हमारे भून चुके हैं, और टमाटर भी देखिए इसमें बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो गोश्त हमने गलाया था, शुरू में यखनी बनाई थी, बोटियां अलहदा कर ली थी, तो यहाँ ये बोटियां इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो 1 किलो चावल के हिसाब से 1 किलो गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। तो यहाँ गोश्त डालने के बाद अब इसे हमने कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही भूनते जाना है, ताकि बोटियों में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का। अब मैंने यहाँ पर ली थी 10 से 12 हरी मिर्चें ली थी। हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा पीस के लिया है। ये देखिए दरदरा सा मैंने पीस लिया था। 10 से 12 हरी मिर्चों का इस तरह से आपने पीस के पेस्ट डाल देना है। और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसमें पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं जाती है। सिर्फ हरी मिर्च के साथ ही ये बन के तैयार होगा हमारा पुलाव। तो यहाँ पर हरी मिर्चों की बहुत ही बेहतरीन सी इसमें खुशबू आती है। अब इसमें आधा कप दही भी शामिल कर दें। दही डालने के बाद इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिलाएंगे, और मसालों को अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है। तो इसमें एक ख़ास सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसका, जो कि लास्ट में डाला जाता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब इसमें ये देखिए यहाँ पर जो यखनी थी मैंने यहाँ पर छान ली है। ये देखें, आपने भी इस तरह चम्मच से अच्छी तरह से दबा दबा के इसका जितना भी अर्क है मसालों का स्ट्रेन कर लेना है, ताकि यखनी में बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आ सके। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। तो ये यखनी तकरीबन हमारे पास 4 कप के बराबर यहाँ पर मौजूद है, और मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें ये यखनी हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने यखनी शामिल कर दी है, तकरीबन 4 से 5 कप के बराबर थी ये। अब यहाँ पर आप नमक चेक कर लीजिएगा। यखनी में आपको नमक कम लगे तो आप यहाँ पर नमक और डाल लीजिएगा। मैंने नमक यहाँ पे मज़ीद और डाला था, मुझे कम लग रहा था। थोड़ा सा यहाँ पर पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ चावल इसमें डालेंगे। मैंने बासमती चावल लिए हैं। तो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन से चावल इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं बुलबुल चावल इस्तेमाल करती हूँ। तो आप कोई भी ब्रांड के चावल ले सकते हैं, बासमती चावल। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी पुलाव में। साथ में इसमें जाएगा अचार, 2 टेबल स्पून भर के। आपके घर में जो भी अचार है, आम का, गाजर का, या जो भी अचार अवेलेबल है वो आप इसमें डाल लें। तो बनारसी पुलाव में अचार डाला जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और इसके जो मसाले हैं वो भी बिल्कुल अलग स्टाइल से यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून अचार डालने के बाद 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर लगा दिया था। चावल को मैंने दम पर लगा दिया था, और देखिए इसका जो पानी है काफ़ी हद तक ये ड्राई हो गया है। तो अभी मैंने इसमें कलर नहीं डाला था, अब हम इसमें कलर डालेंगे, और साथ में थोड़ी सी तली हुई प्याज ऊपर से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम जब कवर लगा के चावल को पकाते हैं तो चावल में बड़ा ही जूसीपन आ जाता है। चावल कभी भी सख्त नहीं होते हैं ना कड़क होते हैं, बहुत ही जूसी चावल बन के तैयार होते हैं, चाहे पुलाव हो या बिरयानी हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे दम पर लगा दिया है 7 से 8 मिनट के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। पूरा किचन खुशबू से महक रहा है। बहुत ही जूसी और मज़ेदार सा ये हमारा बनारसी पुलाव बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। चावल का एक एक दाना देखिए अलग अलग खिला हुआ है, लज्जत से भरपूर है। इस ईद को बनाएं ख़ास, मेहमानों को बनाकर खिलाएं या अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें ये मज़ेदार सी बनारसी पुलाव की रेसिपी।
आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी हमेशा याद रहेगी और आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी लज़्ज़त और इतनी ज़ायकेदार पुलाव बिरयानी आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए